यीशु की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदी और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा व तामर से फिरिस और जोहर उत्पन्न हुआ। फिरिसी से ईसोन उत्पन्न हुआ, ईसोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अमीनादब उत्पन्न हुआ, अमीनादब से नसोन और नसोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और रहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रुत से अबोद उत्पन्न हुआ, और अबोद से यीशे उत्पन्न हुए, और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। दाऊद से सुलेमान उसी छत्री से हुए जो पहले अरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रवाम उत्पन्न हुआ, रवाम से अविया उत्पन्न हुआ, और अविया से आसा उत्पन्न हुआ। आसा से योसाफत उत्पन्न हुआ, योसाफत से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ। उजिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनशिया उत्पन्न हुआ, मनशिया से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योसै उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योसै से यकुनिया और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुँचाए जाने के बाद यकुनिया से सालतिएल उत्पन्न हुआ, और सालतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इल्जिया उत्पन्न हुआ, इल्जियाजर से मतान उत्पन्न हुआ, मत्ता से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरिया की पति था, और मरिया से यीशु मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुँचाए जाने के समय से यीशु तक 14 पीढ़ी हुई।